इंडियन आर्मी के नाम पे भीख मांगना बॉलीवुड को बंद करना होगा। मतलब ये 120 बहादुर नाम की इंडिया चाइना वॉर के रोजांगला कॉन्फ्लिक्ट पर बनी एक मूवी आई है जो पूरा 2 घंटे का बोरिंग बकवास टॉर्चर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें 3-4 बहुत ही सीरियस टेक्निकल खामियां हैं जो मेकर्स को भी पता होंगी, मगर ऑडियंस को कौन सीरियसली लेता है। मगर फिर ऑडियंस अपनी चॉइस दिखाती है। तुम्हारे 80-90 करोड़ के बजट के सामने बस 2.25 करोड़ का ओपनिंग डे, 10 करोड़ का 3 दिनों का ओपनिंग वीकेंड और लाइफ टाइम कलेक्शन बजट से आधे से भी कम। तो अब ये फ्लॉप नहीं, उससे भी नीचे की डिजास्टर है। तो उसके आगे इसके वो 3-4 रीजंस देख लो, जिसमें सबसे पहले तो इसके मेकर्स। मतलब इंडियन आर्मी पे मूवी बना रहे हैं तो डायरेक्टर कैसा लेंगे? कोई टैलेंटेड एंगेजिंग एंटरटेनिंग मूवी बनाने वाला नहीं भाई, आर्मी पे मूवी बना रहे हैं कोई चीप सा फ्लॉप वाला बंदा उठा लो। सर म्यूजिक कंपोजर सबसे सस्ता वाला उठा लो। सर हीरो तो कोई अच्छा वाला ले लो। नहीं, 10 साल से मेरे को हिट नहीं आई है, मैं बनूंगा हीरो। आर्मी लवर्स मिलियन में लाइक एंड शेयर करते हैं, मुझे एक हिट भी दे देंगे, मुझे हिट दो हिट दो हिट दो। सर राइटर एंड सिनेमाटोग्राफर तो टैलेंटेड ले लो। अबे नया है क्या तू? ये मेरे जूते साफ करने वाला, और ये रहने दे, ले ले खाली ले ले। समझ रहे हो? मतलब सीरियसली ये मूवी देखते समय एज अ सिनेमा लेवल पे, एज अ टेक्निकल लेवल पे सभी तरफ से ये मूवी निराश कर रही थी। दुख हो रहा था देश के सेना पर बनी ये मूवी, ये इतना कैसे? मतलब डायरेक्शन देखो तो कहीं पे क्लियर साइड ही नहीं ली है इन्होंने। आधे समय तो ये सीरियस एंगेजिंग आर्ट फिल्म जोन में जाने का ट्राई करते हैं और बीच बीच में मास जोन। रैंडमली इनका केजीएफ पुष्पा इंस्पिरेशन जागा हो जाता है, शैतान तूफान वो ऐसा है, और ये दोनों में फेल कर जाते हैं। आर्ट फिल्म ट्रीटमेंट एंगेजिंग नहीं बोरिंग फील होती है, और जो 2-3 जगहों पर मास एलिवेशन ट्राई करे हैं टोटली क्रिंज एंड वाना भी फील होते हैं। खाली आर्ट साइड पे रहते तो वो स्लो बोरिंग फिल्में पसंद करने वाले डिप्रेस्ड होती है तो तुम्हारी मूवी सर पे उठा लेते। कल्ट मास्टरपीस, ऑडियंस इज फेल्ड। जोक्स अपार्ट, मगर ये मूवी अपने विजुअल्स में भी कहीं पे कुछ अलग नहीं ट्राई करती। ना तो लाइटिंग कहीं पे एस्थेटिकली ब्यूटीफुल दिखती है, ना तो कलर्स कहीं पे इंटरेस्टिंग। और एक्शन तो तुम 20-25 साल पुरानी बॉर्डर, येलो सी कारगिल, लक्ष्य जैसी मूवीज का देख लो, इसमें और उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मतलब इस वॉर मूवी के एक्शन में ना तो कैमरामैन या फिर डायरेक्टर की कुछ मेहनत दिखती है, ना तो बजट। अब पता है मुझे 1962 का युद्ध दिखाया है, वही बंदूकें है, क्या ही अलग दिखा सकते थे भाई। कैमरा तो तुम्हारे हाथ में आज के समय का है, कुछ क्लोजअप्स, माइक्रो, वाइड, टॉप, बॉटम, कुछ डायनामिक कैमरा मूवमेंट्स, कुछ स्लो फास्ट शॉट्स, तो कुछ अच्छे ले लो भाई, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया। समझ रहे हो क्यों मुझे इतना दर्द हुआ ये मूवी देखने के बाद? मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, अपने ग्रेजुएशन के बाद वो ऑफिसर्स लेवल का एसएसबी इंटरव्यू भी दे के आया हूँ, आर्मी का 5 दिन वहां रह के आया हूँ बैंगलोर के एसएसबी सेंटर में। बहुत पास से देखा है मैंने उनका कल्चर, उनका डिसिप्लिन, उनकी लाइफस्टाइल। और ये बॉलीवुड वाले मूवीज में क्या दिखाएंगे? बटालियन का एक एंट्री सीन दिखाना है तो जवानों को, कुछ जवानों को मंदबुद्धि दिखा दो, दुश्मन के बजाय अपने आप में ही लड़ रहे हैं। मगर सर सोल्जर्स की एक्चुअल रियल लाइफ पर्सनालिटी, उनका डिसिप्लिन, रूल्स, वो क्या होता है? हमें तो क्रिएटिव लिबर्टी है, और बाकी की मूवी भरने के लिए वो टिपिकल बॉलीवुड वॉर मूवी वाले टिपिकल एलिमेंट्स तो है ही। किसी एक जवान के कैरेक्टर को किसी बॉलीवुड हीरोइन का एक तरफा आशिक दिखा दो, फिर मेन हीरो लीड सोल्जर का एक रोमांटिक सॉन्ग डाल दो, एंड चलती वॉर के बीच उसका अपनी वाइफ को याद करते हुए एक सैड सॉन्ग भी डाल दो। जेब से फोटो निकाला गाना, जेब से फोटो निकाला गाना। क्या मतलब 2 घंटे के टॉर्चर के बाद क्लाइमैक्स में जाकर पब्लिक को कुछ ठीक लग रहा था? नहीं, अभी तो अपने सस्ते म्यूजिक कंपोजर का एक और सैड सॉन्ग बाकी है, डाल दो बीच क्लाइमैक्स में, कर दो फ्लो इंटरप्ट। आधा अधूरा काम नहीं किया है, पूरा एक्सपीरियंस खराब करके बाहर निकलोगे तुम। और इससे भी आगे जाके फरहान अख्तर का कोई वो स्टार लेवल का ऑरा या फिर करिश्मा ऐसा कुछ तो नहीं है, लाइक ऋतिक इन लक्ष्य और सनी देओल इन बॉर्डर। मगर इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम? इसके डायरेक्टर, राइटर, सिनेमाटोग्राफर, इनकी पिछली मूवी कौन सी है पता है? कंगना रनौत की धाकड़ 80 करोड़ के बजट के सामने 4 करोड़ से भी कम का कलेक्शन करने वाली इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप इटर्नल डिजास्टर मूवी के टेक्नीशियंस है ये लोग। क्या मतलब प्रोड्यूसर्स के जूते चमक रहे हैं और ये रहने दो। तो इन कंक्लूजन जो कुछ भी है तुम जान चुके हो, तो मुझे भी लाइक दो, कमेंट दो, शेयर दो, हाइप दो। ऐसे ही सबसे अलग सिनेमैटिक प्रैक्टिकल पॉइंट्स वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।